एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। अगर मैं किसी भी चीज को या किसी भी नंबर को या किसी भी क्वांटिटी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वो क्या हो जाएगी, वो पार्ट जो है उस 100 पार्ट्स में से उसका परसेंट हो जाएगा। हम इसको लिख के देखते हैं। इफ आई डिवाइड एनी क्वांटिटी or number into 100 इक्वल पार्ट्स। मैं फिर से इस बात को रिपीट करती हूँ कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी नंबर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब वो परसेंटेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2% तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/100। तो जहां भी परसेंट का साइन होगा हम हमेशा परसेंट का साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिख देते हैं। या फिर हम परसेंटेज को ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100, जैसे कि ये एक फ्रैक्शन है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 100 है। तो एक फ्रैक्शन हो गई जिसका डिनोमिनेटर 100 हो गया। हम कह सकते हैं कि परसेंट का साइन हटा के जब हम डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाती है और इसको हम क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बोल देते हैं। तभी इसका नाम क्या पड़ा है, फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। और ये जो साइन है ये परसेंटेज का है, या हम कह सकते हैं ये परसेंटेज का सिंबल है। हम परसेंटेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम शॉर्ट में परसेंटेज को परसेंट का साइन लगा के एज भी लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज मेरी सैलरी 100 रुपीज है, मेरी सैलरी 100 रुपीज है और मेरी सेविंग्स, या मैं कह सकती हूँ मैं उसमें से कितना सेव कर रही हूँ, वो ₹5 है। और मैं इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकती हूँ, 5/100। तो मेरी ये जो सेविंग्स है ये मेरी सैलरी का कितना परसेंट है, हम क्या करेंगे 5/100 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट हो गया, कितना बचा 5%। तो मैं कितना सेव कर रही हूँ अपनी सैलरी का, 5%। और हम कह सकते हैं ये जो 5 रुपीज है ये 100 का 5% है। नेक्स्ट हम लेते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जो भी परसेंट होगी, सपोज मेरे पास है 2% और मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी 2/100। तो मैंने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए वी डिवाइड बाय 100, या हम 100 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और एक 0 0 रही, क्या हो गया 1/50। तो ये जो 2% था ये फ्रैक्शन में क्या हो गया 1/50। दूसरा आता है फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, ये इसका उल्टा होता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस में हम डिवाइड बाय 100 करते हैं और फ्रैक्शंस टू परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/5 और मुझे ये कन्वर्ट करनी है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगी उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 2/5 इंटू 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0 विल रिमेन 0, 0 की जगह 0 आ जाएगा। 20 इंटू 2 इज 40। तो मैंने ये चेंज किया है परसेंटेज में, इसलिए मैं यहाँ पे किसका साइन लगा दूंगी, परसेंटेज का साइन लगा दूंगी। तो ये तो था कि परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। अब इसके बाद इसी तरीके से हम बात करते हैं डेसिमल्स की, कि परसेंटेज को डेसिमल्स में कैसे चेंज करना है एंड डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। परसेंटेज टू डेसिमल्स, परसेंटेज को डेसिमल्स में करने के लिए, सपोज मेरे पास 25% है
और मुझे इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो मैं क्या करूंगी, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख दूंगी। तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं 100 से, तो परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100। पूरे चैप्टर परसेंटेज में जब भी किसी भी चीज की बात करेंगे, चाहे हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स करें, डेसिमल्स टू फ्रैक्शन करें, सॉरी अगर हम परसेंटेज टू फ्रैक्शंस करें, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज करें, या परसेंटेज टू डेसिमल्स करें, या डेसिमल्स टू परसेंटेज करें, हमेशा 100 की बात होगी, क्योंकि परसेंटेज का मीन्स ही क्या होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को जब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 25% मीन्स 25/100। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 0 की जगह 5, 0 की जगह 2 और 1 की जगह पॉइंट, और पॉइंट से पहले अगर हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो ये क्या हो गया 0.25, और इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस में भी करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट देते हैं तो वो फ्रैक्शंस में आ जाता है। अब बात आती है डेसिमल्स टू परसेंटेज, तो इसका उल्टा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज मेरे पास है 0.25, तो मैं क्या करूंगी 0.25, ये वाला पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट की जगह हमेशा 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोस आ जाती हैं, और हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो 100 से 100 कट हो गया, और ये क्या बचा, 25 बचा। तो हमारे पास कितनी परसेंट आ गई, 25%। तो ये तो था कि हम परसेंटेज को डेसिमल्स में और डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक बचता है रेशियो टू परसेंटेज, कि हम रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने, सपोज मेरे पास एक रेशियो है 4:1, तो ये क्या हो गया, ये तो रेशियो का फर्स्ट पार्ट है, और ये रेशियो का हो गया सेकंड पार्ट। और अगर हम टोटल पार्ट्स की बात करें, टोटल पार्ट्स की बात करें तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 4+1, और 4+1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट की भी परसेंटेज निकालनी है और सेकंड पार्ट की भी परसेंटेज निकालनी है। तो मैंने हमेशा बताया था जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं या कुछ भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं वो हमेशा टोटल लिखते हैं। तो टोटल जो हमारा 5 है वो हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज निकालते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट कितना है 4 और टोटल कितना है 5, और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 5 1 5, 5 2 10 and 0, तो 24 is 80, और ये परसेंट में चेंज किया है इसलिए हम परसेंट का साइन लगाएंगे। सेकंड पार्ट की बात आती है, सेकंड पार्ट कितना है 1 है, आउट ऑफ टोटल कितना है 5, अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5, 5 2 10 and 0, 20 1 20, तो ये कितनी आ गई, 20% आ गई। तो हम देख सकते हैं जो पहले वाला पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट से 4 टाइम्स ज्यादा है। हम यहाँ भी देख सकते हैं, अगर मैं 20 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यू विल बी गेटिंग 80 मिल जाएगा मुझे। तो मीन्स जो पहले वाला पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट से 4 टाइम्स ज्यादा है। और अगर हम चेक करना चाहें इन दोनों को ऐड करके 80 + 20, तो हमें मिलेगा 100%। और कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर कभी भी 100% को एक्सीड नहीं करता। मींस किसी भी चीज की क्वांटिटी की परसेंटेज में अगर हम बात करें, किसी भी नंबर की बात करें, तो 100% से कभी भी ज्यादा नहीं होता। दोनों पार्ट्स को मिला के हमेशा 100% आना चाहिए, और अगर वो 100% नहीं आता है इट मीन्स कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। तो इस तरीके से हम रेशियो को परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो ये तो था पूरा परसेंटेज का इंट्रोडक्शन को। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, परसेंटेज क्या होता है, परसेंट टू फ्रैक्शंस कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कैसे चेंज करना है, डेसिमल्स टू परसेंटेज, उसके बाद आता है परसेंटेज टू डेसिमल, और जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था रेशियो टू परसेंटेज। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे की क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।